नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। माया पिशाचिनी की कहानी में आपने अब तक सुना कि राजन आशीष तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तांत्रिक को ढूंढने के लिए वह एक गाइड की मदद लेते हैं और एक गाड़ी हायर करते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह गाइड को बताते हैं कि वह किस उद्देश्य से वहां पर जा रहे हैं। गाइड उनसे जंगल में जाने का कारण पूछता है तो आशीष उसे जंगल में जाने का सारा कारण बता देता है। गाइड उन्हें जंगल में लेकर जाता है। जंगल में चलना काफ़ी कठिन था। वह सारी मुश्किलों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तांत्रिक साधना करते हैं। वहां उन्हें एक तांत्रिक मिलते हैं जो उन्हें जंगल से बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि लौटते वक्त उन्होंने जो निशान आने के उद्देश्य से बनाए थे वह निशान अदृश्य शक्तियों द्वारा मिट गए थे। आगे की कहानी जानने के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। आशीष, राजन, गाइड और तांत्रिक बाबा सब जंगल से बाहर आ चुके हैं। बाबा जी को भी बाहर आने में काफी प्रयोजन करना पड़ा। आशीष, राजन, गाइड और तांत्रिक बाबा सब जंगल से बाहर आ चुके हैं। बाबा जी को भी बाहर आने का प्रयोजन पता था। जंगल से बाहर आने के लिए उन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहां रह रही ताकतें उन्हें बाहर आने नहीं दे रही थी। वह बार बार उनके रास्ते में रुकावट बन रही थी। गाड़ी चलाने वाले की नजर जब बाबा जी पर गई तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह डर गया। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग जाना चाहा, लेकिन गाइड ने गाड़ी वाले को आवाज दी और गाड़ी रोकी। गाइड गाड़ी वाले से पूछता है कि क्या बात है, तुम हमें छोड़कर यहाँ से कहाँ भाग रहे थे। गाड़ी वाला बोलता है, भैया जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इन तांत्रिक बाबा को लेने जा रहे हैं। आप जरूर किसी समस्या में हैं और मैं अपने आप को किसी समस्या में नहीं डालना चाहता। मुझे पता है कि इन बाबाओं का जिससे उलझना होता है वह किसी के भी जीवन में समस्याएं कर देती है। मैं अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता बाबा जी। आशीष आगे बढ़कर आते हैं और गाड़ी वाले से कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें बस उसी जगह छोड़ जहाँ से तुम हमें यहाँ लेकर आए थे। वह अभी हमारे साथ नहीं है, इसीलिए वह तुम्हें किसी प्रकार का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। गाड़ी वाला बात मान जाता है। वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वह गाड़ी तो चला रहा था लेकिन उसके दिमाग में और कई सारी बातें चल रही थी। गाड़ी वाला भगवान का नाम लेकर गाड़ी चला रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि हे भोलेनाथ, जल्दी से मैं इन्हें वहाँ छोड़ दूँ, उसके बाद मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। 3 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद वह लोग उसी जगह वापस पहुंच जाते हैं जहां से गाड़ी वाला उन्हें लेकर आया था। वह लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी वाले को पैसे दे देते हैं। गाड़ी वाला राहत की सांस लेता है। गाइड भी गाड़ी वाले के साथ वहीं रुक जाता है। राजन, आशीष और तांत्रिक बाबा नूरपुर मोहल्ले की ओर आगे बढ़ते हैं। तीनों लोग नूरपुर मोहल्ला पहुंच गए थे। सब कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे राजन ने इस जगह को पहली बार देखा है। इससे पहले उसने जगह को कभी नहीं देखा। सब कुछ अलग लग रहा था, पर उसका घर कहाँ था, माया जी का घर कहाँ था, राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजन बोलता है, बाबा जी हम लोग शायद गलत मोहल्ले में आ गए हैं। मुझे गलतफहमी हो गई है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये मेरा मोहल्ला नहीं है, मेरा मोहल्ला दूसरी तरफ होगा। राजन और आशीष दोनों चलने के लिए होते ही हैं कि बाबा दोनों को आवाज देते हैं, रुक जाओ, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल सही जगह हैं। यह तुम्हारा मोहल्ला ही है। बस उसने अपनी माया का जाल फैला रखा है जिससे तुम अपने घर और आसपास को पहचान ना सको। राजन बोलता है, बाबा जी वह ऐसा क्यों करेगी। बाबा बोलता है, वह नहीं चाहती कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओ। वह जानती है कि मेरे यहाँ आने से उसके खेल पर खतरा है। मैं उसके लिए एक खतरा हूँ, इसीलिए उसने सब कुछ अपनी माया जाल से ढक रखा है। पर वह मूर्ख है, यह ना समझ पाई कि मैं उसकी चाल को समझ जाऊंगा।
और यहाँ से नहीं जाऊंगा। बच्ची है वह, अभी भी इस बचपने की आशा उससे करना कुछ गलत ना होगा। आशीष और राजन दोनों बाबाजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आशीष बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए बाबाजी? राजन बोलता है, माया जी का घर भी नहीं दिख रहा बाबाजी, जिन्होंने हमें आपको लेने के लिए भेजा था। बाबाजी बोलते हैं, वह मंदिर देख रहे हो बालक, हमें जाकर उस मंदिर में शरण लेनी होगी। मंदिर एक पवित्र स्थल है, वहां से हमें कुछ न कुछ ऐसा पवित्र जरूर मिलेगा जो इसके माया के जाल को तोड़ सके। तीनों लोग मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तीनों लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। आज पहली बार राजन उस मंदिर में प्रवेश कर रहा था। आज तक राजन को यह ना पता था कि यहाँ मंदिर किस देवी देवता का है। मंदिर बहुत बड़ा ना था पर बेहद खूबसूरत था। उस पर कई कारीगरी बेहद खूबसूरत की गई थी। अंदर प्रवेश करते ही काली माँ की भव्य मूर्ति का उन्होंने दर्शन किया। तीनों ने माँ काली के आगे हाथ जोड़े और उनसे आशीर्वाद मांगा। बाबाजी बोलते हैं, हे माँ काली, अपने इस भक्त को शक्ति प्रदान कर कि वह इस शक्ति से लड़कर इन मनुष्य को मुक्ति दिला सके। राजन और आशीष बोलते हैं, माँ हमारी रक्षा कर। काली माता के पास लाल सिंदूर और गंगा जल रखा हुआ था। बाबाजी उसे लेकर बाहर निकले। बाबाजी ने एक मंत्र पढ़ा और सिंदूर में गंगा जल को मिलाकर माता रानी का आवाहन करते हुए उसे छिड़क दिया। सिंदूर हवा में घुलते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। माया भंग हो चुकी थी। राजन को अपना घर और माया जी का घर साफ दिखाई देने लगा था। माया जाल के टूटते ही राजन और आशीष दोनों ही माया के घर की ओर दौड़ पड़े। माया के घर पर पहुंचते ही उन्होंने घर की घंटी बजाई। दरवाजा खोलने के लिए माया आई। दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा तो राजन और आशीष दोनों दरवाजे पर खड़े थे। माया बोलती है, अरे आ गए आप लोग बहुत ही समय से आए हैं। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आप जिसे लेने गए थे वह कहाँ है? राजन और आशीष दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा जी उनके ठीक पीछे खड़े थे। राजन ने और आशीष ने दोनों ने इशारा करते हुए बताया, माया जी यह रहे वह जिन्हें हम लेने गए थे। माया तीनों को अंदर आने का इशारा करती है। तीनों अंदर आ जाते हैं और बैठते हैं। माया तीनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती है। माया बोलती है, बाबा जी आपको तो यह पता चल ही गया होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। बाबा जी बोलते हैं, इस बालक की पत्नी और होने वाले बच्चे को एक आत्मा से खतरा है, इसीलिए हमें बुलाया गया है ना। माया बोलती है, हाँ बाबा जी आपको इसीलिए बुलाया गया है। किसी भी आत्मा से लड़ने के लिए हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है ताकि हम उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते। बाबा जी बोलते, कौन हो तुम? काफी कुछ जानती हो। माया बोलती है, बाबा जी मैं आत्माओं का अध्ययन करती हूँ, उनके बारे में पता करती हूँ। कई बार उन्हें मुक्ति दिला देती हूँ और कई बार उनके बारे में जानकर जो उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती तो मैं उनको उसी स्थान बंधा हुआ छोड़कर वापस आ जाती हूँ। बाबा जी बोलते हैं, अच्छा कार्य करती हो, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माया बोलती है, बाबा जी मैं आपकी सहायता के बिना नहीं कर पाऊंगी, मुझे आपकी आवश्यकता है। बाबा जी बोलते हैं, अच्छा तो यह तो बताओ कि किस प्रकार की आत्मा है। माया बोलती है, बाबा जी मैं थोड़ी सी भ्रमित हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप लोग तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, पिशाचनी के विषय में आपको आवश्यक ज्ञान होगा। जैसा मैंने इस आत्मा का अध्ययन किया है उसके अनुसार मुझे लगता है कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक पिशाचनी है। बाबा जी कहते हैं, नहीं यह कोई पिशाचनी नहीं है, पिशाचनी ऐसी नहीं होती। माया कहती है, तो क्या यह पिशाचनी को दी जाने वाली बलि है? बाबा जी कहते हैं, यह अवश्य ही कोई कुंवारी कन्या की रूह है जो तुम्हें परेशान कर रही है। पिशाचनी के आचरण ऐसे नहीं होते। पिशाचनी किसी एक के प्रति आसक्त होती है। पिशाचनी किसी भी स्त्री का बुरा नहीं करती, वह स्त्री का अपहरण नहीं करती,
उनका अंत कर देती है। पिशाचनियों को किसी आजन्मे बालक की आवश्यकता नहीं। माया बोलती है, जैसा आप कह रहे हैं बाबा जी, वैसे ही वह राजन के प्रति आसक्त है। बाबा जी बोलते हैं, नहीं, उसकी आसक्ति राजन के प्रति नहीं बल्कि उस आजन्मे बच्चे के प्रति है। वह सिर्फ उस आजन्मे बच्चे को प्राप्त करना चाहती है। उस बच्चे को वह अपनी शक्ति से जल्दी ही बड़ा कर रही है। जल्द ही वह बच्चा जन्म ले लेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वह इसे अमावस्या को जन्म लेगा। राजन, आशीष और माया तीनों बाबा जी को हैरानी से देख रहे थे। तीनों के माथे पर बल पड़े थे और चेहरे पर पसीना आया हुआ था। माया बोलती है, बाबा जी, आपने जैसा कि बताया कि उसे आजन्मे बच्चे के प्रति आसक्ति है, परंतु वह उस जन्मे बच्चे का करेगी क्या? बाबा जी बोलते हैं, अमावस्या की रात को जब वह बच्चा जन्म लेगा तो वह पिशाचनी के समक्ष उस बच्चे का भोग धारण करेगी, जिससे पिशाचनी प्रसन्न होकर उसकी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर देगी, यानी उसकी शक्तियों को दोगुना कर देगी। माया कहती है, यह तो बेहद ही घातक है बाबा जी। आपने बताया कि उसकी आसक्त आजन्मे बच्चे के प्रति है, फिर उसने राजन को अभी तक क्यों नहीं मारा? बाबा जी बोलते हैं, अमावस्या की रात तक उसको शक्ति प्राप्त करनी है। वह राजन के रक्त से रोज शक्ति अर्जित कर रही है अमावस्या की रात तक के लिए, क्योंकि उसी के रक्त को वह भोग लगाने वाली है। इसीलिए उसने राजन को अमावस्या की रात तक जीवित रखने का सोचा है। राजन, आशीष और माया तीनों हैरानी से बाबा जी को देखने लगते हैं। माया बोलती है, अब आपका सुझाव क्या है बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी बोलते हैं, अमावस्या में अब 4 दिन शेष है। इस वक्त वह भी अपने कार्य में ध्यान दे रही होगी और हमें भी अपने काम पर ध्यान देना होगा। माया कहती है, बताइए बाबा जी, क्या करना है? हम सब तैयार हैं। बाबा जी बोलते हैं, हमें उसके घर की शुद्धि करनी होगी, उसी के घर में पूजा करनी होगी और उसी के घर में उसका आवाहन करना होगा। सब लोग अनामिका के घर पहुंच गए। अनामिका के घर के दरवाजे पर कड़ी लगी हुई थी। आशीष ने दरवाजे की कड़ी खोली और सब लोग अंदर आ गए। माया ने अपने साथ गंगाजल और हवन सामग्री सब कुछ सामान तैयार रखा हुआ था। राजन और आशीष बाहर से इसे लेकर आए और कुछ पत्थर लेकर आए, जिससे उन्होंने हवन की विधि तैयार की। बाबा जी ने इशारे में माया को घर की शुद्धि करने के लिए कहा। माया हाथ में गंगाजल लिए और एक पत्ता लिए घर में गंगाजल छिड़कने लगी कि अचानक से माया का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर। गंगाजल की लुटिया माया के हाथ से उछलकर फिर से माया के हाथ में आ गई। माया ने गंगाजल को गिरने से बचा लिया। माया ने एक गहरी लंबी सांस छोड़ी, फिर से खड़ी हुई और पूरे घर में गंगाजल छिड़कने लगी। आशीष और राजन ने मिलकर हवन की विधि तैयार कर दी थी। कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसे हवन की विधि में सजा दिया। बाबा जी ने अपनी पोटली में हाथ डालकर कुछ निकाला, जिसका उन्होंने एक घेरा वेदी के चारों ओर बना दिया और बाबा जी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं जाएगा। सबने बाबा जी की बात को ध्यान से सुना और हाँ में सिर हिला दिया। हवन की वेदी में घी डाला गया, हवन सामग्री डाली गई और आग जला ली। बाबा जी ने सबसे पहले माँ काली का आवाहन किया, कई बार इस मंत्र का जाप किया। इसके बाद अनामिका का आवाहन किया, उसके पश्चात पिशाचनी का जाप किया। अनामिका वहाँ मौजूद थी। बाबा जी के मंत्र बार बार बोलने से अनामिका विचलित हो रही थी। वह बेचैन हो रही थी और उसके कानों में पड़ रहे मंत्र से उसे बेचैनी होने लगी थी। वह अपने कानों को बंद कर चिल्ला रही थी, चुप हो जा, चुप हो जा, और रो रही थी। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगती है कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।